हमारी आईडी लगी हो ना, हमारी आईडी थोड़ा सा और मैं भी इनके साथ हूँ। 553 एकड़ के करीब ज़मीन वालड़ा गांव में है और इस ज़मीन को कम से कम 60-70 साल से लगातार गांव के लोग ही काश्त कर रहे थे, लेकिन ग्राम पंचायत हाई कोर्ट में चली गई। ग्राम पंचायत हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी कि ग्राम पंचायत के हक में ज़मीन है तो इसकी ऑक्शन की जाए। तो प्रशासन ने ज़मीन की बोली कर दी। तो उसके बाद लोगों ने कहा भाई बोली करने के बाद तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ज़मीन दे दी भी, वहाँ प्लांटेशन किया जाए। लेकिन 500-550 एकड़ ज़मीन में वहाँ प्लांटेशन कर दी तो जंगल जैसे तैयार हो गया। जो असल मालिक हैं जंगल की ज़मीन जिनकी होगी, किसी 2 एकड़ का ज़मींदार है, कोई 3 का, तो उसकी वो ख़त्म हो जाएगी। तो डी साहब से हमने अनुरोध किया है भाई जो एक सरकार का रूल है ज़मीन की ऑक्शन होती है, जो पीछे ज़मीन की ऑक्शन हुई थी उसके हिसाब से इनकी ज़मीन ऑक्शन पर दे दी जाए। 1 साल के लिए होती है, तो नेक्स्ट बार फिर मिल ले लेंगे, जिससे कि वो जंगल भी बच जाएगा और जो ज़मीन है वो ग्राम पंचायत के सिम्युलेटिव मीटिंग सरकार की आई गई हाई कोर्ट की डायरेक्शन से। तो ये अनुरोध करने के लिए डी साहब के पास आए थे, तो लोगों ने डेपुटेशन डी सी मिले थे। सर उस जमीन पर कुछ झगड़ा भी है, कुछ महीने पहले जो झगड़ा हुआ था, मारपीट का भी मामला सामने आया था। इसमें कोई झगड़ा नहीं था। जो मैंने बात कही यही बात थी, लोगों ने ज़मीन लीज रखी थी, तो लोगों ने सरकार चाहती थी भाई हम इसको काटे। फिर हमने ऊपर बात की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि ऊपर भी हमने बात की कि लोगों ने काश्त करा के है, खर्चे करा के, तो इन्होंने ज़मीन काटनी थी तो इनको अनुमति मिल गई थी। उसके बाद ज़मीन इन्होंने छोड़ दी तो झगड़ा तो हुआ नहीं। लेकिन लोगों का यही है कि वहाँ पर जंगल ना लग के उसकी ऑप्शन पर इनकी रसीद काट दी जाए, जिससे किसान हैं उस ज़मीन को काश्त कर सकें। सर लगातार 2 दिन से गांव के लोग अधिकारियों के पास आ रहे हैं और गांव के जो सरपंच है उनके ऊपर आरोप है कि जो ज़मीन को लेकर लगातार विवाद बना हुआ है। कौन सी ज़मीन को लेकर? ग्वालड़ वाली इसी के लेकर ग्राम पंचायत के सरपंच ने ही रेगुलेशन दिया है। तो इस एक बात हम कहने के लिए आए, तो सरपंच तो दूसरा भी दोबारा दे सकता है, प्रशासन चाहेगा उपायुक्त वो देते हैं, तो दूसरा भी रेगुलेशन दिया जा सकता है कि प्लांटेशन तब होता है गांव से बाहर है, कोई ज़मीन खाली है, वो तो बिल्कुल गांव मलकियत के साथ में सारी ज़मीन साथ में जुड़ी हुई सारी जुड़ी हुई है, तो जो असल मालिक हैं वो भी जंगल हो जाएंगे। सर कहीं ना कहीं गांव की जनता और सरपंच के अंदर वाद विवाद हो रहा है, क्या कहना होगा? देखो इस मामले में कोई विवाद नहीं है। खुद सरपंच इनके साथ मेरे पास आया था भी, मैं गांव के साथ मेरी सहमति है, खुद सरपंच मेरे साथ आते इनके साथ आ गए। अभी आरोप भी लग रहा है सर सरपंच के ऊपर कि वो हमारे को धमकी भी देते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, इसके लिए आरोप लगाना एकदम से बगैर ऑथेंटिक कोई बात कहनी नहीं चाहिए। कोई प्रूफ हो, कोई ऑथेंटिक कोई बात हो तभी कहनी चाहिए। सर एक बात और गांव से निकल के आई थी, कोई मिट्टी का गबन हो रहा है गांव में और सरपंच उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए। इसके लिए देखो मेरे ऐसे ज्ञान में नहीं है, तो गाँव वालों ने कोई एप्लीकेशन दे रखी है तो उसकी इंक्वायरी गाँव वाले बता सकते हैं। मेरा जो वर्जन है कि गाँव का में जंगल नहीं लगना चाहिए। असल सारे गाँव के जो मलकियत मालिक हैं वो जंगल बन जाएगा। उपायुक्त महोदय से ही बात करने में आया हूँ, भाई जो लोगों को रसीद इनके नाम काट दी जाए, लोग ज़मीन काश्त कर लेंगे। सर एक पीटीआई टीचरों का प्रदर्शन लगातार जारी है, उसको लेकर सरकार क्या निर्णय लेगी? इसके लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था और उसके बाद सरकार ने उनके 23 तारीख को टेस्ट लिए हैं। तो जो टेस्ट में पास हो जाएंगे वो आ जाएंगे, जो बाकी बचेंगे उसमें सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री ने भी दूसरे साथियों ने भी आश्वासन दिया था कि सरकार उसके बारे में जो रह जाएंगे क्या निर्णय लेगी वो सब बाद की बात है। पहले तो जो टेस्ट हुआ है उसमें जो कितने कवर होते हैं 1983 टीचरों ने सर्विस परीक्षा का विरोध भी किया है। तेजी से बढ़ रहा है, इस पर आपका क्या कहना? इसमें पानीपत में क्या, पूरे हरियाणा में क्या, पूरे देश में कोरोना बढ़ रहा है। इसके लिए जो सेल्फ हम खुद हमने कोशिश करनी पड़ेगी, इसके लिए डिस्टेंस बनाना पड़ेगा, मास्क यूज़ करना पड़ेगा। हर व्यक्ति ऐसा करेगा तो तभी हम इस पर कंट्रोल पा सकते हैं। थैंक यू सर।
से भी आपकी बातचीत कराई, लोग हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ मामला है। पड़े थे हम लोग नीचे, आप लोग वो देख के आगे। तो मामला वही भ्रष्टाचार का है। 5 साल के दौरान इसने जो भ्रष्टाचार किया है, जो 1.5-2 करोड़ की इसने मिट्टी बेची है अवैध ढंग से, इसकी खुदाई करा के, जो 1.25 मीटर तक अलाव थी और वो 7-8 फुट तक खोद रखी है मिट्टी, उसमें जाके आप लोग स्वयं देख सकते हैं। लेकिन इतनी बार भी गुहार लगाने के बावजूद भी उस पर कोई उसकी जांच नहीं हो रही, तो इसलिए हम मजबूर हो गए फिर डीसी साहब के पास फिर आना पड़ा। तो उसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मौके पर जाकर किसी को भी ड्यूटी लगा के देख सकता है। गांव में कोई गली इसने पक्की नहीं करवाई, कोई नाला नहीं बनवाया, कोई खुलसी जो आज तक 4-5 साल से तो हम देख रहे हैं उसकी खुदाई हो ही नहीं ली बिल्कुल। वो समतल हाम जमीन की तरह, लेकिन उसके 3-4 बार खुदाई दिखा के उसके पैसे डकार लिए इन लोगों ने। तो आज सर आप उपायुक्त महोदय के पास आए, तो क्या आश्वासन मिला आपको? अभी हम मिले नहीं, उपायुक्त महोदय से वहाँ काफ़ी भीड़ लगी हुई है। हम नंबर मिला हुआ, अभी मिलेंगे। तो क्या कुछ मांग लेकर आए हैं आप? मांग यही है हमारी कि हमें जो इसने भ्रष्टाचार करा उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जो अवैध कब्जे गांव में करवा रहा है उस पर रोक लगनी चाहिए। नियम सबके लिए बराबर है, नियम पूरे गांव के लिए बराबर है। अगर अवैध कब्जे जमींदारों के, किसानों के हट रहे हैं तो दूसरे लोगों के भी हटने चाहिए। अगर उनको कब्जा करने का हक है तो जमींदार भी कर ले, तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। सबको एक समान लेके चलना चाहिए। गांव में विकास कितना हुआ है? गांव में विकास कुछ नहीं हुआ है, आप लोग वालड़ा गांव जाके दे सकते हैं। गांव में विकास हुआ है, एक तो गांव में चौकी खुली है, ये विकास हुआ है, ये इस सरपंच की देन है जो गांव में चौकी खुली है। एक चौपाल जो बनी हुई थी जिसमें लोग बैठ जाते थे, बूढ़े वगैरह वहाँ के ताश तूश खेल लेते, उसको गिरा रखा है इसने। ये विकास करा है इसने। और गांव में इतना तनाव का माहौल है पिछले 1 साल से, उसमें झूठी रिपोर्ट दे दे है, अवैध कब्जे करा हुआ है, किसी गरीब आदमी का और कईयों के मकान गिरा दिए थे। अभी पीछे एक भाई का, वो बलकार सिंह, उसके तूड़े का बना हुआ मकान था, वो गिरा दिया था। बाकी और लोगों के तो गिराए नहीं। किस तरीके के अवैध कब्जे? पंचायती जमीन पर अवैध कब्जे हैं। पंचायती जमीन, ये खाली जो पंचायती जमीन जिसको किसान जोत रहे थे 50 साल से, उसको वही अवैध लग रहे हैं। बाकी जो और लोग 6-7 एकड़ में बैठे हुए हैं वो भी तो अवैध ही हैं। अगर उन पर भी कार्रवाई करो वो भी अवैध है। जो हल्का के पूर्व विधायक थे और मंत्री थे कृष्णलाल पवार, वो आज के बीच आपके बीच आज पहुंचे थे, क्या कुछ आश्वासन उन्होंने दिया आपको? आश्वासन उन्होंने तो हमको आश्वासन दिया है, चलो इस मामले को सुलझाएंगे। बाकी हमारी काफ़ी मदद करी थी। पवार साहब ने अभी तो सत्ता में है नहीं, फिर भी कोऑपरेट कर रहे हैं हमको, सरकार कोऑपरेट कर रही है। प्रशासन की तरफ से नाराजगी है, सरकार कोऑपरेट कर रही है। तो अब आप लोगों की क्या मांगे? हमारी मांग तो ये है कि वो इसकी तो ये निष्पक्ष गांव जांच हो वालड़ा जाए, के तो ग्रामीण सरपंच है की। जिन्होंने गांव का पैसा गांव में लगना चाहिए। एक ही आदमी उस सारे पैसे का गबन कर जाएगा, फिर गांव में कहानी होगी। की भी है, कुछ और भी ग्रामीण ये हमारे जांच साथ हैं, होनी उनसे चाहिए। भी बातचीत करेंगे। दूसरी जो जमीन के इसने 1 करोड़ 10 लाख रुपए लिए हैं, लोगों को ठगया है गाँव को, या तो वो वापस करो, इसमें पेड़ पौधे लगवाओ, हमें कोई तकलीफ नहीं। और जो वो पैसे हमारे नहीं दे सकता तो वो जमीन दे देता गाँव वालों को। 1 करोड़ 10 लाख रुपए ले रखे इसने जमीन के, इस एवज में ले रखे हैं कि 2021 में ओपन बोली होगी, 2021 तक जमीन आपकी है। लेकिन इस चीज़ पे कोई लोग ध्यान दे नहीं रहे। हमने 10 बार शासन को लगा ली, वो सब ये सोचते हैं कि भाई ये गाँव वाले ऐसे ही बोल रहे हैं। कुएं रखवा दिए। आपका नाम?